नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सीए अभिषेक जैन एक बार फिर डिस्कस करने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस। 26 जून 2020 नोटिफिकेशन आया रिलेटेड टू एमएसएमई और ये चेंजेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सुपरसीड करेगा पीछे जो अर्लियर नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट और a lot of changes has been taken place since last if we talk about last few months। तो इन चेंजेस के साथ में अपने आप को एडजस्ट करना भी एक अब चैलेंज है। लेट इट बी, हम डिस्कस करने वाले हैं वो चेंजेस जो कि 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल होंगे रिलेटेड टू एमएसएमई। जो पहली बात करते हैं हम क्राइटेरिया की, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने अर्लियर वीडियोस में। माइक्रो जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 1 करोड़ और डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ और टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। बात करते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस की, इन्वेस्टमेंट है डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। एंड इफ वी टॉक अबाउट मीडियम एंटरप्राइजेस देन इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है शुड नॉट बी एक्सीड 50 करोड़ एंड जो चेंजेस हुए वाइड किया गया इसके स्कोप को टर्नओवर का 250 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात थी टर्नओवर की। इस नोटिफिकेशन की और ख़ास बात क्या है कि इसमें एक और नई चीज़ दी गई और वो चीज़ दी गई है कि कोई भी अगर एंटरप्राइजेज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन अब एक नए नाम से जाना जाएगा। वो नाम होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन हमको पोर्टल पे कराना पड़ेगा। यहाँ ही देखने वाली बात यह है क्या पोर्टल का नाम भी चेंज किया जाएगा उद्योग आधार से या कोई चेंज किया जाएगा, ये इसमें क्लैरिटी नहीं है। बट इट इज़ मेंशन्ड ओवर हियर कि रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर होगा। नेक्स्ट हम बात, और ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे जो अर्लियर था हमें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाले। अब जो ये रजिस्ट्रेशन होगा एक परमानेंट आइडेंटिटी होगी और इसको जाना जाएगा, जो जब पहले हम इसको एमएसएमई या उद्योग आधार बोलते थे अब इसको जाना जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से URN, और सर्टिफिकेट को भी उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं जो कंपोजिट क्राइटेरिया है, दोनों एक साथ देखे जाएंगे जो टर्नओवर का और इन्वेस्टमेंट का है। यहाँ देखने वाली बड़ी जो नोटिफिकेशन में दी गई है, जो क्लेरिफिकेशन दिया गया है वो ये है कि जो enterprises हैं those having GST number for its various units different GST number, क्लैरिफिकेशन दिया गया टर्नओवर के लिए इन सभी यूनिट्स को जो कि एक ही पेन बेस पे रजिस्टर्ड है जीएसटी के लिए, पेन एक ही है, उन सबको कंसोलिडेटेड करके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों एक साथ पूरा मिला के कंसोलिडेटेड देखा जाएगा। ये क्वेरीज भी थी, लास्ट टाइम भी मैंने भी क्लियर किया था। अब ये क्लैरिफिकेशन प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब बात आती है कैलकुलेशन। ये भी एक बड़ा इशू था कि कैलकुलेशन प्लांट एंड मशीनरी की कहाँ से ली जाए, तो यहाँ क्लियर कर दिया गया कि ये जो कैलकुलेशन है, जो ये फिगर है इन्वेस्टमेंट की, ये इनकम टैक्स रिटर्न से ली जाएगी जो प्रीवियस ईयर का होगा। और सपोज करो अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस होगा एक बार के लिए, और अगली बार उसको फिर ITR फाइल करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे वो फिगर निकाली जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन हमने पहले भी अर्लियर वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, वो सेम ही रहेगी। एक्सक्लूजन जैसे पोल्यूशन कंट्रोल, ये जो कुछ इक्विपमेंट रिलेटेड है वो एक्सक्लूजन रहेंगे, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में नहीं लिए जाएंगे। अब बात आती है परचेज वैल्यू के लिए। जो जीएसटी इनवॉइस वैल्यू पे लगता है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्लियरली बताया गया है। टर्नओवर की कैलकुलेशन के लिए एक्सपोर्ट टर्नओवर इंक्लूड नहीं है। इट्स अगेन अ क्लैरिफिकेशन गिवन इन दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। और जो इन्फॉर्मेशन है विथ रिगार्ड टू टर्नओवर और एक्सपोर्ट की वो लिंक रहेगी गवर्नमेंट के ITR जो इनकम टैक्स पोर्टल है और GST पोर्टल है उससे, और ये जिस हिसाब से लैंग्वेज यूज़ की गई है वो फेच भी की जा सकती है इस MSME रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अगेन बोला गया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल रहेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। वी विल सी हाउ इट विल बी। एंड कोई फीस नहीं है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन की एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, और आधार नंबर मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन के लिए।
और यहाँ जो अथोराइज्ड पर्सन बताया गया है, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है तो कोई भी मैनेजिंग पार्टनर उसका, और अगर HUF है तो कर्ता, वो अप्लाई कर सकता है अपने आधार नंबर से। एज फार एज कंपनी इज कंसर्न, एज फार एज LLP इज कंसर्न, कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट इज कंसर्न, देन एनी अथोराइज्ड पर्सन, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, वो साइन कर सकता है इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के लिए। और बात एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट की गई कि कोई भी इंटरप्राइजेस का एक आधार नंबर होगा, हाँ उसके अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी इस रजिस्ट्रेशन में इटसेल्फ। अब अगर गलत इंफॉर्मेशन दी गई तो पेनल्टी का प्रोविज़न एज पर एक्ट 10,000 रुपीज़ जो है मैक्सिमम वो अप्लीकेबल होगा पेनल्टी का अमाउंट। एग्जिस्टिंग जो रजिस्टर्ड इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए खास बात यहाँ पे ये है कि जो भी 30 जून तक रजिस्टर्ड इंटरप्राइजेज हैं उनको भी नए पोर्टल पे, जिसके हम उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बोलते हैं, उस पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और इसके सहूलियत ये दी गई है, ये रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है इमीडिएटली करवाना पड़ेगा, वो जो रजिस्टर्ड 30 जून तक है वो रजिस्ट्रेशन अपने आप को नए पोर्टल पे करवा सकते हैं। वो डेट दी गई है 31 मार्च 2021। तो ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं। अब बात आती है कुछ अपडेशन से रिलेटेड की जो क्लासिफिकेशन है, ये यहाँ पे साफ कहा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट पिक कर सकता है ITR इनकम टैक्स जो पोर्टल है, आप जो इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे उससे, या GST इन पोर्टल है उनसे, और जो अपग्रेडेशन या जैसा भी रहेगा बिकॉज ऑफ द रिक्लासिफिकेशन, जो टर्नओवर ऊपर होता है या एक्सीड होता है जैसा भी है, तो वो इंटीमेट किया जाएगा। ये लैंग्वेज यूज़ की गई है किसको, जो रजिस्टर्ड असेसी होंगे उनको, जो रजिस्टर्ड इंटरप्राइजेज हैं उनको किया जाएगा। अब बात करते हैं कोई भी जो ग्रीवियांस या फैसिलिटेशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। MSME जो इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक नाम भी दिया गया है, द चैंपियंस कंट्रोल रूम्स। तो उस पर कोई भी ग्रीवियांस है या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं रजिस्टर्ड इंटरप्राइजेस के, या जो रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं इंटरप्राइजेस उनके लिए। तो ये नोटिफिकेशन का क्रक्स था। हम अगेन नेक्स्ट अपडेट के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान वारिधि को। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।